नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। तो क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी जायंट टेक कंपनियां इंडिया में बैन होने वाली हैं? जो डेडलाइन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी इन सभी को, वो ख़त्म होने वाली है आपकी, और क्या उसके बाद ये सब बैन हो जाएंगी? तो चलो आगे चल के बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस टाइप के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए हुआ क्या था। एक्चुअली देखिए 25 फरवरी 2021 को आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT है, उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक 3 मंथ का डेडलाइन पीरियड दिया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने नए जो रूल्स हैं जो सोशल मीडिया के लिए हमारे, उनको कंप्लाई करना था। उनको इस रूल्स के तहत अपनी चीज़ें करनी थी, और इसका जो ड्यूरेशन था वो आपका 25 मई को ख़त्म हो चुका है, या फिर आज जो आपका 25 मई है, आज ये ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसे में देखिए सिचुएशन ये बन रही है कि जो कंपनीज़ थी आपकी, उन्होंने अभी तक भी इन रूल्स को फॉलो नहीं किया है। वो रूल्स जो थे उनको अभी तक इन्होंने माना नहीं है। तो ऐसे में क्या नेक्स्ट जो 2 डेज़ है इसके अंदर ये ऐप्स बैन हो जाएंगी। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर रूल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो इंडिया है उसने अनाउंस किया था यहाँ पर, और एक लगभग रूल निकाला था यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो भी सोशल मीडिया फर्म्स हैं, या फिर आपकी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है, आपके जितने भी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हो गया, आपके नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, या फिर आपकी जो सोशल मीडिया फर्म्स हैं, आपकी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी के लिए उन्होंने एक तरीके से रूल्स निकाले थे, नई पॉलिसीज़ लाए थे, और इसके अंदर इन सभी को अपने कुछ रूल्स बनाने थे। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये जितनी भी कंपनीज़ हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कमा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कमाती हैं। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट इनको जो कहती है, जो भी आदेश देती है, ये जो कंपनीज़ हैं वो उस रूल को नहीं मानते, या फिर बहुत सारे जो यूज़र्स हैं इंडिया में भी इन जैन टेक कंपनीज़ के, चाहे फेसबुक की बात कर लो, इंस्टाग्राम की बात कर लो, तो उनकी जो सिक्योरिटी है उसको भी आप कह सकते हैं, डाटा जो प्राइवेसी है उसको भी इससे थ्रेट होता है। तो इसलिए जो आपके IT मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपके ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो आपके प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उनके साथ में मिलके। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि देखिए जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको हम एक कहना चाहते हैं कि वो जितनी भी जो अनलॉफुल, यानी कि आपकी इलीगल जो हो गई, या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, या फिर कोई वायलेंट कंटेंट हो गया, इसको 24 घंटे के अंदर आपको हटाना होगा, और साथ ही साथ आपको इसका 15 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई करनी होगी। मतलब आपको 24 घंटे के अंदर इसकी सुनवाई करके और 15 दिन के अंदर अंदर इसकी कार्रवाई करनी होगी। और इसके साथ साथ अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई सेक्सुअल कोई कॉन्टेंट है, तो इस हालत में जो फर्म है उसको इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर इस पे एक्शन लेना होगा, उसको टेक डाउन करना होगा। इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनीज़ हैं इनको एक कंप्लायंस नोडल अधिकारी अपना एक नियुक्त करना होगा इंडिया के अंदर, जो कि शिकायतें लेगा इंडिया में लोकली। अब ये जो अधिकारी आपका होगा, इसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल होगी और नाम जो होगा वो इंडिया से ही होगा, यानी कि ये कोई बाहर का नहीं हो सकता, ये एक इंडियन ही होना चाहिए। और जो है इसकी जो काफ़ी ज़्यादा जो भी न्यू दिल्ली के जो भी कंसर्न है, यानी कि जो भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चाहती है, या फिर जो भी अधिकारी हमारे गवर्नमेंट के चाहते हैं, उस पर ये टोटल सुनवाई करें, तुरंत सुनवाई करें, और इस पर अगर कोई चीज़ है एक्शन लेने लायक तो उस पर एक्शन भी लिया जाए। तो यही इन्होंने कहा। इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो फर्म्स हैं इन सभी के ऑफिस देखो बाहर हैं, आप चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी के बाहर ऑफिस हैं इंडिया से बाहर। तो ऐसे में डेफिनेटली जब यूजर्स का जो डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा जो होता है वो बाहर जाता है। तो इससे में जो हमारी IT मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये भी कहा कि आपको लोकली अपने ऑफिस बनाने होंगे, चाहे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी आपकी वेबसाइट हो, आपको लोकली अपने ऑफिस बनाने होंगे, और यहीं से जो है इंडिया को रन जो आपको अपना ऑफिस करना होगा। इसके साथ ही साथ देखिए इस रूल के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि आपको एक कमेटी ऐसी बनानी होगी जिसमें आपके डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, इसके साथ साथ में आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और जो लॉ और IT, और जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सभी के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। इन सभी जो मंत्रालय के ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, और वो इन सारी चीज़ों की निगरानी रखेंगे कि कहीं इन चीज़ों का कोई भी कहीं पर भी एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा, कहीं भी इन चीज़ों को कोई हार्म तो नहीं हो रहा। साथ ही साथ आपके जो IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो कंपनी है उसको अपने जो भी ओरिजिनेटर, यानी कि जो भी आप कॉन्टेंट डालता है उसके जो ओरिजिनेटर है उसकी जो ID है,
यानी कि कम से कम उसकी आईडी आपको डिस्क्लोज करनी होगी अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल वो कंटेंट डालता है तो, ठीक है। आप भले उसका कंटेंट ना बताएं किसी को, लेकिन आप लोगों को उसकी जो आईडी है अपने पास तो रखनी चाहिए कम से कम, कि आप वो बता सकें कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से फैल रही है। अब देखो ये चीज़ें सारी कहाँ से शुरू हुई, तो आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर आए दिन बहुत सारी भ्रामक चीज़ें फैलती रहती हैं और जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। इनफैक्ट हमारी कंट्री में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आए दिन आपको पता है कि यहाँ पर राइट्स भी हो जाते हैं आए दिन। उसके अलावा आप लोग कहें अभी जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन आपका चल रहा था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी सोशल मीडिया के थ्रू। इनफैक्ट अभी कोविड टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली है सोशल मीडिया के थ्रू। तो ऐसे में गवर्नमेंट डेफिनेटली चाहती थी कि आप जो भी इस टाइप के ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डालता है उसकी आईडी आपको एटलीस्ट पता हो, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर तो उस पर एक्शन लिया जा सके। इसके साथ साथ मिनिस्टर जो है आपके, उन्होंने ये भी कहा था कि आपको कम से कम ऐसा कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस रखना चाहिए जिससे आपको ओरिजिनल जो कंटेंट क्रिएटर है जिसने भी उस कंटेंट को क्रिएट किया है उसकी आईडी आपको पता हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन भी रख सकते हैं जिससे वो अपने आप को वेरीफाई कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपकी IT मिनिस्टर ने कही थी, इसके लिए आप चाहें तो फ़ोन नंबर का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सब करना होगा। और इसके लिए पूरा टाइम उनको 3 मंथ्स का दिया था। हालांकि देखिए बहुत सारी जो वेबसाइट्स थी या बहुत सारी जो फर्म्स थी उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए हमें 6 मंथ्स तक का टाइम चाहिए, या फिर उन्होंने ये भी कहा देखिए हमें पूछना पड़ेगा, हमारी जो कंपनी है, मेन कंपनी है, वहाँ पर हमको पूछना पड़ेगा हेडक्वार्टर में। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और वही चीज़ें अभी चल रही हैं इनफैक्ट। तो यहाँ पर जो है आपकी जो डेट थी, जो भी टाइमलाइन दी थी वो ख़त्म हो चुकी है आपकी आज। और अब आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी। तो मैंने बताया आपको, आपके जो 2018 से जो भी ये रूल्स चल रहे थे अभी तक, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ट्विटर है उसने यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया था, यानी कि मना कर दिया था दिल्ली के ऑर्डर मानने से। अब दिल्ली पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या था, आपके जो किसान प्रोटेस्ट हुए थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी, और इसीलिए आप सभी को पता होगा कि हमारे हमारा जो लाल किला है वहाँ पर अटैक भी हो गया था। एक तरीके से भीड़ ने वहाँ पर हमला कर दिया था और इसी वजह से काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी सोशल मीडिया के थ्रू। और ऐसे में जो ट्विटर है उसने इस टाइप की जो कार्रवाई थी, यानी कि जो भड़काऊ ट्वीट्स थे या फिर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था उसको हटाने से मना कर दिया था। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़ा था। और इसी के साथ साथ मैं बता दूँ आपको, जो आपकी सोशल मीडिया के अलावा आपकी जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आता रहता है। चाहे आप लोग किसी भी टाइप की वहाँ पर गाली गलौज की बात कर लीजिए या फिर सेक्सुअल जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। तो इसलिए भी एक रेगुलेटिंग कमेटी बनाने की बात कही थी वहाँ पर आपकी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने। तो देखिए इस बारे में आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया गया था इन टेक कंपनीज़ को। अब देखिए यहाँ पर जो था, जो प्लेटफॉर्म्स थे, मैंने आपको बताया कि 6 मंथ्स का टाइम किसी ने मांगा था। उन्होंने कहा कि हमें अपने हेडक्वार्टर बात करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए अब इस बारे में क्या होगा इन फ्यूचर वो तो हम सभी को नहीं पता। लेकिन अभी फेसबुक का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि देखिए कंपनी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के लगभग सारे रूल्स मानती है। कुछ रूल्स के साथ इशू है, लेकिन उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे और इन फ्यूचर हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब ये चीज़ हो चुकी है सारी चीज़ें, अब आगे क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या इन सबको बैन होना चाहिए? इनफैक्ट व्हाट्सएप के साथ भी अभी इशू चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, जो डाटा जिनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए डाटा व्हाट्सएप से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने सीधे कहा है कि देखिए यूरोपियन देशों के लिए आपके लिए अलग पॉलिसी है, वहीं इंडियन या एशियन देशों के लिए आपके लिए अलग पॉलिसी है। तो इस टाइप की चीज़ें इंडिया में नहीं चलेगी। तो क्या व्हाट्सएप भी इंडिया में बैन हो सकता है? तो देखिए ये जो अगर आप गवर्नमेंट की विल पावर की बात करें तो देखिए इन्होंने पहले भी पबजी और टिकटॉक जैसी बहुत पॉपुलर जो ऐप्स थी उनको बैन किया है इंडिया में, सिर्फ अपने जो यूज़र्स हैं उनकी डाटा प्राइवेसी को लेकर। तो यहाँ पर क्या ये एक्शन लिया जा सकता है? क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी बैन किया जा सकता है इंडिया में? तो वो चीज़ें आगे देखने को होगी। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपकी जो आपकी फर्म है आपकी, जो कि ट्विटर की तरह ही है और मेड इन इंडिया है, और उन्होंने लगभग सारे रूल्स थे उनको मानने से उन्होंने कह दिया है कि हम लोग इन सारे रूल्स को मानेंगे। और डेफिनेटली जो है उसने इन सभी रूल्स को माना है। लेकिन क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी कंपनीज इन रूलों को मानेगी? इन रूल्स के साथ वो अपने जो है पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगी? तो बस आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।